सखावत अहले बैत। अहले बैत अतहार का ताल्लुक़, उनकी परवरिश और तरबियत का पूरा पूरा मामला हुज़ूर सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुतहहर जात करीमा से रहा। उसी ताल्लुक़ और तालीम व तरबियत का यह असर है कि अहले बैत नबूवत में हुज़ूर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ हसना, आदात करीमा, इसार व कुर्बानी और गरीबों, यतीमों और मिस्किनों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी मोहब्बत का असर उन हज़रात अहले बैत नबूवत पर भी पड़ना यकीनी उम्र है। अल्लाह तबारक व ताला भी अहले बैत नबूवत के इस फ़ेल पर इतना खुश हुआ कि अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इस वाक़िया को बयान फरमा दिया। एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने बचपने में शदीद बीमार हो गए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की एक जमात के साथ हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अयादत यानी उनकी तबीयत मालूम करने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो किसी सहाबी ने या खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मशवरा दिया, तुम्हारे फर्जंद बीमार हैं तो अल्लाह के लिए कुछ नज़र मान लो। चुनांचे हज़रत मौला अली, हज़रत फ़ातिमा और आपकी बांधी यानी कनीज़ हज़रत फ़िज़्ज़ा ने 3 रोज़ों की मन्नत मानी। दोनों शहज़ादे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बहुत जल्द सेहत याब हो गए। तो उन तीनों हज़रात ने अपनी मन्नत के मुताबिक रब तबारक व ताला का शुक्र अदा करने के लिए रोज़े रख लिए, मगर काशनाए मौला अली में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हजरत अली शमऊन खैबरी यहूदी के पास गए और कुछ जो बतौर कर्ज ले आए। हजरत खातून जन्नत ने जो का 1/3 हिस्सा अपने हाथ से पीसा और 5 आदमियों के हिसाब से शाम की रोटियां तैयार फरमा ली और इफ्तार के वक्त खाना सामने लाकर रख लिया और सभी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगने में मशगूल हो गए और अजान होने का इंतज़ार करने लगे। तभी अचानक एक शख्स आपके आशियाने के बाहर से कुछ इस तरह से आवाज़ लगाता है, ए अहले बैते रसूल अल्लाह, मैं एक मिस्कीन मुसलमान हूँ, भूखा हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाना दे दो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की ख्वानों पर खिलाएगा। यह सुनकर उन मुकद्दस हजरात ने वह सारी रोटियां उस मिस्कीन के हवाले कर दी और खुद पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लिया और इसी हालत में सो गए। फिर आपने दूसरे दिन का रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने 1/3 जौ की रोटियां बनाई और जब इफ्तार करने बैठे तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने सुना कोई शख्स बाहर से पुकार रहा है, ए अल्लाह के रसूल वालों, मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के लिए कुछ खाना दे दो। उन हजरात ने फिर सारी की सारी रोटियाँ उस यतीम को दे दी और खुद पानी पीकर रोज़ा इफ्तार कर लिया। इसी तरह फिर आपने तीसरे दिन का रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने बाकी बची जौ को पीसकर रोटियाँ बनाई और इफ्तार के वक्त अचानक फिर एक साइल ने आवाज़ दे दी, ए अहले बैत अतहार, मैं कैदी हूँ और भूखा हूँ, अल्लाह के लिए कुछ खाना दे दो। तीसरे रोज़ भी उन हजरात ने तमाम की तमाम रोटियाँ उस कैदी को दे दी और खुद पानी से रोज़ा इफ्तार कर लिया और खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा किया कि अब हमारी मन्नत पूरी हो गई। चौथे रोज़ सुबह जब सब उठे तो भूख की शिद्दत और जौफ से चलने फिरने की ताकत ना थी। हज़रत मौला अली ने हज़रत हसनैन का हाथ पकड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में ले गए। दोनों साहबजादे भूख की शिद्दत की वजह से कांप रहे थे।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو رنج پیدا ہوا۔ پھر آپ حضرت علی کے کاشانے پر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سیدہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور نے ان کو دیکھا تو بہت بے قرار ہو گئے، یہاں تک کہ آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کی شان میں اپنے مقدس کلام میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ نیک لوگ دنیا میں نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ ہے سخاوت اہل بیت رسول اللہ کی کہ 3 دن سے لگاتار صرف پانی سے افطار کر لیا اور اپنے حصے کی تمام روٹیاں سائل کو دے دی، لیکن سائل کو واپس نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار کے طفیل ایسا ہی جذبہ اثار عطا فرمائے اور ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کی ان پر بے شمار رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔